हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट बुक रिव्यू, कि बुक पर किस तरीके से रिव्यू दिया जा सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या करना होता है कि आपको बुक का जो ऑथर है उनके नाम लिखना होता है। इसके बाद अगर आप ऑथर के बारे में कुछ जानते हो तो उनके बारे में कुछ बातें लिखनी होती हैं कि उन्होंने कब ये बुक पब्लिश की थी, उन्होंने कौन सी पोइट्रीज लिखी है, कौन सा अवार्ड्स उन्हें मिला है, किसी भी तरीके की जो भी उनकी अचीवमेंट्स वगैरह होती हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको बुक रिव्यू में बताना होता है कि ये जो बुक रिव्यू है इसमें आपको ये बताना है कि ये जो बुक है ये कैसी है, इसे एनालाइज करना होता है कि इस बुक में जो भी बातें हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं, रिलायबल है या नहीं। यानी कि जो बुक है वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिस भी क्लास के लिए बुक बनाई जाती है उस क्लास के जो बच्चे हैं उनके लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसमें हम पहले ये देखते हैं कि इस बुक की जो लैंग्वेज है वो कैसी है, इसके बारे में आप बता सकते हो। इसके साथ ही बुक में यानी कि जिस पर्पस के लिए बुक बनाई गई है वो सभी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पर्पस हैं, वो अचीव किए जा रहे हैं या फिर नहीं, इसके बारे में आप बता सकते हो। इसके साथ ही हर जो बच्चे है उसकी जो आईक्यू लेवल होता है वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर बुक बनाई गई है तो उसमें क्या है कि सभी बच्चों की जो कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी, इसके बारे में भी ध्यान में रखकर बुक बनाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बुक है उसमें टफ लैंग्वेज, फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दिए जाएं, जिससे क्या होता है कि जो बुक है वो हार्ड होती है और बच्चे उन बुक्स को नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए जो बुक है वो फैक्ट्स के साथ साथ जो रियल लाइफ है उससे भी जुड़ी होनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अपनी जो रियल लाइफ है उसके बारे में भी नॉलेज गेन कर सकें। तो जो बुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इजी सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो बुक में मैटर होता है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हार्ड मैटर डाल दिया उसके बाद इजी देन हार्ड। यानी कि इसका क्या है, एक सही ऑर्डर में होना चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, यानी कि पहले सिंपल उसके बाद थोड़ा हार्ड इन डिटेल में होना चाहिए। इसके बाद इसके साथ ही बुक के बाद यानी कि उसकी एक्सरसाइज रिवाइजेशन किस तरीके की है इसके बारे में आप बता सकते हो। बुक रिव्यू में आपको बताना होता है कि ये जो बुक है वो किस तरीके की है। तो पहले आपने ऑथर का नाम बता दिया, देन आप ऑथर के बारे में कुछ बातें लिख सकते हो, देन आप बुक के ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो कि ये जो बुक है इसमें क्या अच्छी अच्छी बातें हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो। कि ये जो बुक है वो इसकी लैंग्वेज सिंपल है, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो ऑर्डर वाइज हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हैं। इसके बाद इसमें एक्सरसाइज हैं और वो सभी जो एक्सरसाइज हैं वो अच्छी हैं। जो लैंग्वेज है वो सिंपल है, किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन है या फिर जो लाइंस हैं उन्हें रिवाइज यानी कि बार बार दोहराया नहीं गया है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की ज़्यादा मिस्टेक्स वगैरह नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक होती हैं जिसमें मिसप्रिंट बहुत होता है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। एंड इसके साथ ही जो बुक्स हैं उसमें जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, यानी कि उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी ठीक है। जो शब्द का जो यानी कि साइज़ होता है, शब्द के जो डिफरेंसेस होते हैं एक वर्ड और सेकंड वर्ड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप वो रिव्यू दे सकते हो। लास्ट में आप कंक्लूज़न बता सकते हो कि ये जो बुक है वो बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव है या फिर नहीं है। ये जो बुक है वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। सो इस तरीके से हम बुक रिव्यू लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।